अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगोटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 22 है, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा हाउ टू कंट्रोल 3 लैम्प विद 3 वन वे स्विच। दोस्तों, आज हमने अपने ये 3 बल्ब इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सिंबल के तौर पे दिखा दिया, और इनको हम ये 3 वन वे स्विच से कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा ये प्रैक्टिकल है। इसमें हम 3 बल्ब को 3 वन वे स्विच से हम कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि 3 स्विच से ये हमारा सर्किट कैसे कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सर्किट की सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम कैसे ये तैयार होगी, कैसे बनेगी, और उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो मेरा ये शू है, 2 पिन शू, जहाँ पे मैं मेन सप्लाई दूंगा 230 वोल्ट। ये मेरे वन वे स्विच हैं 3। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल अपनी होल्डर के फर्स्ट पॉइंट में लेके गया, फर्स्ट सेकंड। आपको पता है दोस्तों, इस होल्डर के 2 पॉइंट होते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो हर होल्डर के 2 पॉइंट होते हैं। तो मैंने न्यूट्रल सबसे जो फर्स्ट होल्डर की जो मैंने न्यूट्रल ये इनपुट ले गया। दोस्तों, ये मेरी न्यूट्रल इस होल्डर के पहले पॉइंट में इनपुट चली गई। तो दोस्तों, पैरेलल का फार्मूला क्या है? फर्स्ट टू फर्स्ट। हर होल्डर के न्यूट्रल पहले पॉइंट से अगले होल्डर के पहले पॉइंट में जाएगी। कोई भी लोड हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे मोटर हो, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, न्यूट्रल हमेशा फर्स्ट टू फर्स्ट ही जाएगी। हम ये कॉमन करेंगे दोस्तों। इस न्यूट्रल से मैं कॉमन करके अगले होल्डर में मैं न्यूट्रल पहले पॉइंट में ले गया। तो दोस्तों, ये मेरी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी। ये मैंने अपने लोड को न्यूट्रल दे दी। इसके अलावा मेरा कोई और लोड नहीं है, कोई और बल्ब नहीं लगा हुआ, ना मेरी सॉकेट लगी हुई है ताकि मैं और कहीं अपनी न्यूट्रल लेके जाऊं। तो लिहाजा मेरी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी। अब मैं अपनी फेज की वायरिंग करूंगा। तार शू से सीधी स्विच के इनपुट में चलेगी। हमेशा स्विच का ये इनपुट है दोस्तों, और ये आउटपुट है। अगर मैं रियल स्विच की बात करूं तो ये देखें दोस्तों, ये मेरा किसी और कंपनी का स्विच है, और ये वाला मेरी दूसरी कंपनी का स्विच है। दोनों चेंज है। तो हमेशा देखें दोस्तों, जब मैंने उल्टा किया, इसकी भी ये खाली जगह है, इस स्विच की भी ये खाली जगह है। तो हमेशा ऊपर वाली साइड मेरी इनपुट होगी और नीचे वाली साइड मेरी आउटपुट होगी। इनपुट लेके जाऊंगा तो मैं यहाँ से ही फेज़ दूसरी उठाई, नेक्स्ट स्विच की इनपुट में ले गया, फिर मैंने यहाँ से फेज़ उठाई, अगले स्विच की इनपुट में ले गया। ये लें दोस्तों, तो ये तीनों स्विचों में मैं अपनी फेज़ इनपुट ले गया। तो अब आउटपुट, तीनों स्विचों की आउटपुट खाली रह गई है। तो ये आउटपुट हर एक बल्ब में चली जाएगी। इस बल्ब में मैंने इनपुट फेज़ दे दी, फिर इस बल्ब में मैंने इनपुट फेज़ दे दी। दोस्तों, ये मेरी तीनों बल्ब में मैंने अपनी इनपुट फेज़ कनेक्ट कर दी है। तो दोस्तों, ये मेरी सर्किट डायग्राम थी 3 लैंप को 3 स्विच से कंट्रोल करने के लिए। एक शू हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एक मेरा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल होता है, एक मेरा टेस्टर इस्तेमाल होता है, और एक मैं अपना प्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, ये प्लास मेरा कटर के काम भी आता है और ग्रिप के काम भी आता है। तो ये 3-4 फंक्शन करता है, इसलिए मैं एक टूल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों, इक्विपमेंट जो हैं, 3 होल्डर मैंने ले लिए हैं, 3 वन वे स्विच ले लिए हैं, एक शू ले लिया, और एक हम 329 की वायर लेंगे, जिसको मैंने छोटे साइज़ में काटा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने शू की वायरिंग करूंगा। ये मैंने एक न्यूट्रल वायर काट ली है इनपुट के लिए, और एक इनपुट फेस के लिए मैंने ये दोनों एक ही साइज़ में काट लिए हैं। तो दोस्तों, मैंने शू को अपने को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं अपने शू की वायरिंग करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इनपुट न्यूट्रल लगाऊंगा और इसको यहाँ पे अटैच करूँगा, और फेस को नीचे वाली साइड पे अटैच करके इनको मैं टाइट कर दूंगा। दोस्तों, ये मैंने अपनी शू की वायरिंग कंप्लीट कर दी हुई है। एक साइड पे मैंने अपनी न्यूट्रल लगा दी, जो कि मेरे होल्डर में जाएगी, और एक साइड पे मैंने अपनी फेज़ लगा दी, जो कि मेरी स्विच में इनपुट इंक्लूड होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी फेज़ की वायरिंग कंप्लीट करूँगा। मैं अपने तमाम
तीनों स्विचेस में इनपुट फेज़ को लेके जाऊंगा। दोस्तों इनपुट फेज़ ले जाने के लिए मुझे ये दो फेज़ यहाँ पे अटैच करने होंगे इस साइड पे, क्योंकि यहाँ से ही मैं इनपुट से ही फेज़ उठाऊंगा नेक्स्ट स्विच की इनपुट में लेके जाने के लिए। दोस्तों ये पहले स्विच की मैंने इनपुट में फेज़ इनपुट कर दी, अब मैं यहीं से ही दूसरे स्विच में मैं अपनी इनपुट इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ मुझे एक और फेज़ को अटैच करना होगा। क्यों? ये दोनों मैं इसलिए अटैच करूंगा कि यहाँ से ही मैं इनपुट नेक्स्ट स्विच में लेके जाऊंगा। दोस्तों ये मैंने इस स्विच में भी इनपुट ले गया, इस स्विच में भी ले गया, और यहीं से मैंने एक इनपुट उठाई जो इस स्विच में डायरेक्ट चली जाएगी। ये देखें दोस्तों, मैंने तीनों स्विचों में ऊपर वाली साइड पे इनपुट फेज़ इंक्लूड कर दी शू के ज़रिए। अब इनकी आउटपुट तीनों खाली हैं, ये तीनों आउटपुट मेरी 1 बाय 1 होल्डर में चली जाएगी। तो दोस्तों इस स्विच से मैं अपनी आउटपुट लगाऊंगा और ये आउटपुट मेरी इस होल्डर में के इन आउटपुट में चली जाएगी। मैं करंट दे दूंगा अपनी, और किसी भी पॉइंट पे मैं इंटर कर सकता हूँ। ये दोस्तों मैंने इस होल्डर में फेज़ दे दी। अब मैं दूसरे होल्डर की इस स्विच से आउटपुट उठाऊंगा, इस होल्डर को दे दूंगा। दोस्तों अब इस स्विच से मैं आउटपुट अपनी वायर इंटर करूंगा और इस होल्डर में अटैच करूंगा। दोस्तों ये मैंने अपनी फेज़ भी होल्डर में भी दे दी, अपने स्विचेस में भी दे दी, इनपुट भी दे दी, आउटपुट भी मैं अपने होल्डर में ले गया हूँ। दोस्तों एक चीज़ आप नोट करें कि हर होल्डर का एक एक पॉइंट मेरा अभी खाली है। दोस्तों इस एक एक पॉइंट में मेरी ये न्यूट्रल कॉमन होके तीनों होल्डर में कॉमन करके हम तीनों होल्डर को एक एक न्यूट्रल अपनी इनपुट दे देंगे। दोस्तों न्यूट्रल इनपुट सबसे पहले इस होल्डर में जाएगी। यहाँ पे हम दो तारें अटैच करेंगे, दो तारें अटैच करके इस पॉइंट में देंगे और फिर आगे नेक्स्ट दूसरे होल्डर में देंगे। वहाँ से हम एक तार को अटैच करेंगे और तीसरे होल्डर में दे देंगे। दोस्तों ये देखें, ये मैंने एक ही कॉमन कर लिया तार। ये वाला पॉइंट इस होल्डर में इंटर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इस होल्डर में इंटर हो जाएगा, और ये एक ही सिंगल वायर है, ये इस होल्डर में अटैच हो जाएगी। यहाँ पे दो वायर्स इसलिए नहीं है क्योंकि आगे नेक्स्ट होल्डर हमारा नहीं है। तो ये हम तीनों पॉइंट्स को एक एक होल्डर में इंटर कर देंगे। ये देखें दोस्तों, मेरी न्यूट्रल भी अटैच होगी, फेज़ भी अटैच कर दिया। अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट, वायरिंग मैंने कर दी हुई है। अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट तैयार हो गया है। अब मैंने इन होल्डर के कवर्स में लगाऊंगा, इस शू का कवर लगाऊंगा, और फिर हम इसको मेन सप्लाई देंगे। दोस्तों अब हम इस सर्किट को मेन सप्लाई देंगे, और मेन सप्लाई देने के लिए दोस्तों हम अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे, फिर हम इसको मेन सप्लाई देंगे। दोस्तों मैं अभी अपने इस सर्किट को मेन सप्लाई देने लगा हूँ। यहाँ से मैंने अपनी मेन सप्लाई दी इस सर्किट को, और फिर मैं यहाँ से अपना बारी बारी 1 बाय 1 मैं अपना बल्ब ऑन करूँगा। दोस्तों ये मैंने अपना फर्स्ट बल्ब ऑन किया, बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है अच्छे तरीके से। ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ। फिर मैं अपना दूसरा बल्ब ऑन कर रहा हूँ दूसरे स्विच से। फिर मैं तीसरा बल्ब अपना ऑन करूँगा तीसरे स्विच से। तो दोस्तों ये मेरे तीनों बल्ब तीनों स्विचेस से बारी बारी कंट्रोल हो रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसको ऑफ़ करता हूँ, यहाँ से इसको ऑफ़ करूँगा, और यहाँ से इसको ऑफ़ करूँगा। तो दोस्तों ये तीन स्विचेस से तीन बल्ब को हम इस तरह कंट्रोल करेंगे। ये दोस्तों ये भी हमारा पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट दोस्तों हमने सीरीज़ और पैरेलल के सर्किट्स हमने बनाए भी हैं, और उनको मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया हुआ है। तो ये जितने भी हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल लेवल पे जितनी भी वायरिंग होती है वो पैरेलल ही होती है। तो दोस्तों ये मेरे तीनों बल्ब अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और 1 बाय 1 स्विच से हम इसको कंट्रोल करवा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्किट अच्छे से समझ आया होगा। एंड पे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।